नमस्कार। शास्त्रों में कहा गया है ना अल्पे सुखम अस्ति भूमैव सुखम, अर्थात न थोड़ा में आनंद प्राप्त होता है और न ही पूरे जगत पूरे संसार की संपत्ति प्राप्त हो तो आनंद प्राप्त होगा। तो आनंद कहाँ प्राप्त होता है? तो श्री श्री आनंद मूर्ति जी कहते हैं कि आनंद प्राप्त होता है राम में। अब राम के बारे में तरह तरह की भ्रांतियां हैं। कुछ लोग कहते हैं कि राम का अवतार त्रेता में हुआ, कुछ लोग कहते हैं राम का अवतार हुआ ही नहीं। खैर जो भी हो, मगर मैं 2-3 पॉइंट बता देता हूँ, इसके बाद आप खुद ही तय कर लेना कि राम का अवतार हुआ या नहीं हुआ और राम का क्या महत्व है, क्या उसकी प्रासंगिकता है। देखिए, राम ऐसा सत्ता है जिसका ध्यान करने से रत्नाकर जैसा दुर्दान डकैत, जिसने कितने घोर पाप किया, कितने निर्दोषों का हत्या किया, कितने लोगों का उसने जीवन बर्बाद किया, वह व्यक्ति राम का ध्यान करके उसके सारे पाप धुल जाते हैं, आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है, महान विद्वान बन जाता है और जो उन्हें आत्मानुभूति होती है उसको जो व्यक्त करते हैं वो एक बड़ा सा ग्रंथ बन जाता है जिसको रामायण के नाम से जाना जाता है। दूसरी बात यह है कि अब आइए राम का अवतार त्रेता में हुआ। देखिए, ऐसा उल्लेख है पुराणों में कि एक बार गरुड़ को जब मन में संशय हुआ, शंका हुआ और उस शंका से वो परेशान हो गए, टेंशन में हो गए भगवान विष्णु के संदर्भ में। ये भगवान विष्णु एक्चुअली त्रिलोकीनाथ हैं कि नहीं, ईश्वर हैं कि नहीं। तो अपने संशय को दूर करने के लिए कहा जाता है कि वो हिमालय पर्वत में जो कैलाश में निवास करते थे सदाशिव, वहाँ गए। सदाशिव उनको विंध्याचल में निवास करने वाले काकभूषुंडी के पास भेज दें। काकभूषुंडी राम कथा सुनाते हैं और उनका मन का संशय खत्म हो जाता है। अब सोचिए कि यदि राम का अवतार त्रेता में हुआ तो फिर वो सतयुग में शिव काल में राम कथा कहाँ से आया? तो कंट्राडिक्शन तो है, इसमें तो है, संशय तो बनता है, विवाद तो है, मगर खैर मैं उस विवाद में नहीं जाना चाहता हूँ। अब राम का क्या महत्व है, क्या अस्तित्व है, इस संदर्भ में मैं बात करना चाहता हूँ। बंधुओं, इस सदी के महान दार्शनिक, महान अध्यात्मविद, महान इतिहासकार, महान वैज्ञानिक, यूँ कि ये सर्वगुण संपन्न, सभी गुणों से संपन्न व्यक्तित्व के धनी श्री श्री आनंद मूर्ति जी उर्फ प्रभात रंजन सरकार, राम के संदर्भ में 3 व्याख्या उन्होंने किया है। पहला किया उन्होंने कि कहा कि रमन्ते जोगिनः जस्मिन् रामः, रमन्ते जोगिनः जस्मिन् रामः, अर्थात राम वे हैं जो जोगियों के हृदय में निवास करते हैं, रमन करते हैं। अब बंधुओं, जोगी कौन है? जोगी वह है जो योग करता है। योग के बारे में कहा गया है योगश्चित्त वृत्ति निरोधः आत्मा परमात्मना, अर्थात अपने चित्त और वृत्तियों को निरोध करके, उसको नियंत्रित करके और उनको एक साथ आत्मा के साथ परमात्मा की तरफ जो ले जाने का कोशिश कर रहा है। अर्थात जो आनंद की खोज में तपस्या रत है, साधना रत है,
जो आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए साधनारत है, तपस्यारत है, उनके हृदय में राम निवास करते हैं और उन्हें सहयोग करते हैं आनंद की प्राप्ति के लिए, परमात्मा की प्राप्ति में, परम पुरुष की प्राप्ति में सहयोग करते हैं। वह सत्ता है राम। दूसरी व्याख्या करते हैं, राति महिधर राम। और राति का आदि अक्षर रा है और महिधर के आदि अक्षर म है, तो दोनों अक्षर मिलकर राम शब्द निष्पन्न होता है। राति महिधर राम मतलब इस संसार को, इस जगत को जिस सत्ता से शक्ति प्राप्त होती है वह है सूर्य, और सूर्य को जिस सत्ता से शक्ति प्राप्त होती है वही है राम। और तीसरी व्याख्या करते हैं, जो रामचरितमानस में उल्लेख है, पुराण में उल्लेख है कि रावणस्य मरणम रामः। पुराणों में ऐसा उल्लेख है कि रावण जो है सो 10 सिर वाला था, 10 मस्तक वाला था। बंधुओं, मैं पहले भी कहा हूँ, फिर कह रहा हूँ कि पुराणों में जो बातें, जो कथा कही गई हैं, जो चरित्र हैं, पात्र हैं, वो काल्पनिक हैं, और जो बातें कही गई हैं वो यथार्थ नहीं है, किंतु उसके जो रस है उसके पीछे, उसका भावार्थ है, उसका गूढ़ार्थ है, उसका जो भाव है, उसका जो गूढ़ार्थ है वो बहुत वाइटल है, बहुत उच्च कोटि का है। उसको समझने के लिए एक अच्छा सत्संग चाहिए, और सत्संग कराने वाला भी बहुत ही उच्च कोटि का साधक होना चाहिए, विद्वान होना चाहिए, विवेकशील होना चाहिए। अभी पुराणों में जो भी बातें कही गई हैं उसका सही से गूढ़ार्थ भावार्थ कोई बताता नहीं है, इसलिए मनुष्य उसके सहारा से जो आगे बढ़ रहा है वो जड़बाद होता जा रहा है, वो अंधविश्वासी बनते जा रहा है, उनकी प्रगति रुक रही है। तो श्री श्यानंद मूर्ति जी कहते हैं कि कहा गया रावणस्य मरणम राम, अर्थात रावणस्य का प्रथम आदि अक्षर रा और मरणम का आदि अक्षर म, दोनों मिलकर राम शब्द निष्पन्न होता है। तो जो रावण को मृत्यु प्राप्त करता है, जो रावण को मारता है, वही राम है। तो रावण का 10 सिर था, मनुष्य का 10 सिर तो हो नहीं सकता है, क्योंकि परम पुरुष ने प्रकृति का रचना किया और प्रकृति के जो नियम है उसका उल्लंघन खुद भी नहीं करते हैं। इसलिए जितने भी ईश्वर का अवतार इस धरती पर हुआ, सब प्रकृति के नियमानुसार अवतार लिए, और प्राकृतिक ढंग से कोई अवतार नहीं लिया। पुराणों में बल्कि वर्णन किया हुआ है अप्राकृतिक ढंग से बहुत सारी बातें, लेकिन ऐसा नहीं है, तो उल्लंघन नहीं करते हैं। इसलिए 10 सिर वाला आदमी तो हो ही नहीं सकता है। तो बंधु, क्या ये पुराण में जो उल्लेख किया गया है ये गलत है? नहीं, इसके पीछे रहस्य छिपा हुआ है। वो रहस्य क्या है कि मनुष्य का जो 10 वृत्तियां हैं, वो 10 वृत्तियों का काम है बाहरी जगत में उसको फंसा करके रखना। बाहरी जगत में जो मायावी जगत है उसमें दौड़ाना, बाहर ले जाना, बहिर्मुखी गति करना। तो इसी बहिर्मुखी गति के चलते मनुष्य ये जो संसार के जो मायावी जाल है उसमें फंस करके दुख भोग करता है। तो जो सत्ता ये जो बहिर्मुखी गति करने वाला 10 इंद्रिय हैं, उसको मृत्यु को प्राप्त करता है, उसको मार सकता है, उसको खत्म कर सकता है, वही है राम। तो श्री श्यानंद मूर्ति जी कहते हैं कि वृत्तियों को मारना खतरा से खाली नहीं है। अगर वृत्तियों को जबरदस्ती दबाते हैं या जबरदस्ती उसकी हत्या करते हैं, तो जिस प्रकार अंग्रेजी दवा खाने से साइड इफ़ेक्ट होता है, उससे भी भयानक साइड इफ़ेक्ट इसका होता है, आत्मघाती हो सकता है। तो इसलिए सहज उपाय क्या है कि ये जो रावण के 10 मस्तक अर्थात जो 10 इंद्रियां हैं जो मनुष्य को परमात्मा तक जाने में रोकती हैं,
संसारिक जाल में फंसा करके सबसे बढ़िया उपाय है कि राम के शरण में आ जाना, राम के शरणागति। राम सर्वशक्तिमान है, और जब राम के शरण में आ जाएंगे तो ये जो वृत्तियां हैं, जो दुश्मन है, बाल भी बांका नहीं कर सकता है। जिस प्रकार सिंपल सी बात है, कोई कमज़ोर व्यक्ति अगर शक्तिशाली व्यक्ति की शरण में चला जाता है तो वह निश्चिंत होकर के आराम करता है, सुरक्षित अपने आप को महसूस करता है, बशर्ते कि शरण देने वाला व्यक्ति मन, वचन और कर्म से समान हो। तो परम पुरुष राम एक ऐसी सत्ता है जो उससे जो मोहब्बत करता है, उसके शरण में जो चला आता है, उसका पूरा 100% सिक्योरिटी का गारंटी लेते हैं। तो मित्रों, यह है राम का सही व्याख्या। बंधुओं, अभी रामनवमी का समय है। अब अक्सर रामनवमी के त्यौहार में चूंकि लोग जो पुराणों में राम के बारे में, राम चरित्र के बारे में जो उल्लेख किया गया, उसके जो गूढ़ रहस्य है, उसके भाव को नहीं जानते हैं, और जो धर्म के ठेकेदार हैं, मजहब के ठेकेदार, वो जानकारी देने का कोशिश नहीं करते हैं, या उनको खुद ही जानकारी नहीं। इसके चलते जब भी रामनवमी का त्यौहार आता है तो अशांति का भय फैलने लगता है कि पता नहीं कब हिंदू मुस्लिम दंगा हो जाए। हाँ, राम को मानने वाले बोलते हैं कि राम बड़ा, और अल्लाह को मानने वाले बोलते हैं अल्लाह बड़ा। तो ये जो झगड़ा है, ये जो अशांति के कारण है, ये नासमझी के कारण है। बंधुओं, अब आपको समझना है, मैंने जो संश्लेषणात्मक, समीक्षात्मक, विश्लेषणात्मक हमने जो व्याख्या किया, उसके आधार पर मैं समझता हूँ कि यह कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि राम का अवतार हुआ या नहीं हुआ। ये आप पर छोड़ रहे हैं, और ये विवाद का विषय नहीं है। राम वह सत्ता है जिसको मानने से सबका कल्याण संभव है। इसलिए ये विवाद का विषय बनाना ही नहीं चाहिए कि राम का अवतार हुआ कि नहीं हुआ। तो मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। हाँ बंधुओं, सब्सक्राइब जरूर कर लें, और आइकन बेल को दबाना न भूलें।